हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हम वर्ण के बारे में बताए थे, वर्ण की परिभाषा, उसके भेद, 3 प्रकार के मैंने उसको वर्गीकृत किया गया था, तीनों के बारे में आपको पढ़ा दिए। तो जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे थे, बताए थे कि जैसे कि हम सभी का डिफिनेशन वगैरह एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिए। अब बात आया था उच्चारण स्थान का। उच्चारण स्थान जो कि हम आज का जो लेक्चर है उच्चारण स्थान में रहने वाला, ठीक है ना। कि जैसे क का उच्चारण स्थान क्या है, थ का, त, थ, जितना भी जैसे होता है वर्ण है, स्वर है, व्यंजन दोनों का है, उसका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ पे है। ये आपका मन समझिए ना, बार बार पूछता है कोई भी एग्जाम, यूपीएससी से देके बच्चा वाला से बड़ा वाला तक का एग्जाम पूछता है इसमें, ठीक है ना। 10th में आप लोग या 12th में जो भी हैं आप लोग, आपको पूछेगा, ठीक है ना। चलिए हम इसको बिना वक्त जाए कि हम शुरू करने वाले हैं। पहला सीधा सीधी बात जान लीजिए ना, हम ट्रिक के साथ हम आज बताने वाले हैं, ट्रिक, ठीक है ना। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, अपवर्ग, ठीक है ना। हम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि 33 11 जोड़ लीजिए उतना वर्ण है ना। तो जैसे सभी के बारे में जानिएगा ना कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ है, इसलिए अब इधर कर रहे हैं। इस ट्रिक के अनुसार हम आपको बताएंगे और ये हल्का सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कौन कौन है आपको याद करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसमें होता है इसमें और हाथ, इसमें आता है आपका, इसमें आ जाएगा ई, दीर्घ ई और तालब स नहीं, ठीक है ना। अब जो टवर्ग में आ जाएगा री आ जाएगा, मूर्धन्य मैंने तालब सा, फिर मूर्धन्य सा, तो इसमें आ गया। अब एक होता है हमारा क्या, र हो जाएगा, टवर्ग, फिर तवर्ग, उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तवर्ग, यानी ल स, ठीक है। और इसमें 7 पवर्ग में तो 2 होवे करता है, उ दीर्घ हर्ष, ठीक है ना, हर्ष दीर्घ। अब बात के समझिएगा, इसको याद करने का हम आपको बता दें ना, कवर्ग पवर्ग टवर्ग क्या होता है, हाँ। तो जैसे समझिएगा कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कितना होता है। देखिए ट्रिक बताते हैं, के टी एम डी ओ, के टी एम बाइक का नाम सुने हैं, 2, एक लड़का है जो अपने पापा से मांग रहा है के टी एम दो, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार आपका ट्रिक इस पे लागू होता है। तो कैसे होता है कंठ, कैसे होता है कंठ, कंठ से उच्चारण करने वाले ये सब शब्द देखिए। इसमें तो 5 होता है, 5 6 7 8 9, यानी समझ लीजिएगा कंठ से उच्चारण स्थान कितना होता है, 9 गो होता है। कितना होता है, 9 गो कंठ से। और एक बाद टी से होता है तालु, तालु जो एक जीभ होता है ना, उसके ऊपर वाला भाग को हम लोग तालु कहते हैं। जीभ के ऊपरी भाग को हम लोग तालु कहते हैं, तालु ऊपर की ओर के है उसको। तो इसमें क्या गो है, जोड़ लीजिए, 4 गो इसमें भी है, तो 5 4 9 गो, ठीक है ना। 9 गो इसमें, 9 गो इसमें। और टवर्ग एम फोर होता है मूर्धा, मूर्धा वहीं इसमें यहाँ पर के भाग को मूर्धा कहते हैं, ठीक ना। मुंह को ही समझे तो मूर्धा कहते हैं। तो ई से है ना, ये हो गया 5 3 8 गो, फिर हो जाएगा 7 गो, फिर हो 7 गो। आपको समझ में अभी नहीं आ रहा तो इतना जानिए ना, कंठ से उच्चारण आसान कैसे होता है, कंठ, कंठ, के टी एम 2 कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, माने दांत से कभी कभी भी बोला जाता है, ओष्ठ माने होठ होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग समझिएगा, ओष्ठ, ओ से शुरू होता है ओष्ठ, इसलिए ओ से किया गया है ना, के टी एम 2, ओ फोर होता है ओष्ठ, यानी ओठ से इतना बोला जाता है ना। कैसे होता है कंठ, कैसे कंठ,
कवर्ग जो है आ आई अन माने ह जो होता है कंठ से बोला जाता है, इसलिए इसको कंठ के से सूचित करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। और तालु, तालु से इसका उच्चारण स्थान ये है। तो कहीं कहीं आपसे एग्जाम में पूछेगा ना कि र का उच्चारण स्थान क्या है, तो KTM, एम से होता है मूर्धा, ठीक है ना। जैसे ये मात्र आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन क वर्ग ट वर्ग ये सब होता है ना, हम आपको बता दिए, शुरुआत से शुरू कीजिए। जैसे होता है पहले क आता है, फिर च आता है ना, फिर इसके बाद ट आता है, त आता है, इसके बाद प आता है। तो KTM 2, समझे कि नहीं, KTMDO, KTM 2। तो ये 5 होता है, तो 5 वो उसमें भी होता है, तो 5 के बारे में आपको अच्छा से बता दिए, है ना। अब कोई कोई रहता है ना कि आपको मिला के पूछेगा, ठीक ना, कि जैसे कंठ ताल, ये मन कोई शब्द ऐसा बनता है जो कंठ और तालु दोनों से मिलके बनता है, को माने एक ही चीज़ से नहीं, दो जगह से उसका उच्चारण स्थान होता है ना। जैसे होता है कंठ तालु से, जानते कौन सा बनता है बताइए तो, ए बनता है, ए बनता है। देखिए आप बोल के भी देखिए ना, अपने मुंह से बोल के भी देखिए, देखिए कैसे होता है, तालु प्लस कंठ, कंठ, कंठ या ताल, पहले कंठ लिखते हैं तब अच्छा लगेगा, कंठ प्लस तालु मिलके क्या बनाएगा, कंठ ताल है, ताल है। ये शब्द कौन सा बनेगा, तो बोलिएगा ए आई बनता है, ठीक है ना। अब ये तो पहला बात हो गया। फिर एक होता है कंठ, कंठ प्लस ओष्ठ यानी होठ, जो होठ से बोला जाता है। जब पवार के जैसे आप उच्चारण करके देखिए, अगर नहीं है तो उसके अपोजिट करके देखिए, क्या उच्चारण हो पाता, नहीं हो पाएगा, समझे कि नहीं। इसके बाद होता है ओ बनता है, ये ओ आओ, ओ आओ किससे बनता है, कंठ और ओष्ठ से, है ना। ये दोनों का इसके में भागीदारी होता है। फिर आगे बात किया जाए तो होगा दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ होता है इसका पूरा, दंतोष्ठ। ये क्या बनता है भैया बोलिएगा ना, ये क्या बनेगा, वह बनेगा, क्या बनेगा, वह बनेगा। अब जो आखिरी हमारा है मुंह प्लस नाक, कभी कभी देखिएगा तो मुंह बंद करके देखिए, नकिया बंद करके देखिए, नहीं मैंने नाक बंद करके देखिए, नहीं उच्चारण हो पाएगा, ठीक है ना। क्या होता है, नासिक वर्ण, इसमें तो होता है सभी वर्ग, मन समझे ना, तो एक होता है अन्न होता है, और सभी वर्ग के 5वां, यानी अड़ा हो गया, य हो गया, न हो गया, तवर्गी न हो गया, अथी फिर म हो गया। ये जो पांचों है, पांचों वर्ग के आखिरी वाला, इससे माने किससे होता है, नाक प्लस मुंह दोनों से होता है, समझे ना। जैसा कि आपको उच्चारण स्थान आपको पूरा बता दिए, ठीक है ना। अगली वीडियो में मिलेंगे स्वर्ण नाम में, ठीक है ना, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसका भेद, ये सब कुछ बारे में जानेंगे, है ना। तब तक बने रहिए एएस के क्लासेस के साथ। मैं आपका आकाश एएस हार्दिक स्वागत करूंगा और आगे इसी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तब तक